हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 30 की, जो कि 11 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश में, और उसमें पढ़ेंगे हम प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जब समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनता है, ये ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि उसका होना चाहिए, लेकिन इसमें हो क्या जाता है कि थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यानी कि आपका अगर ये हम बात करें राइट हैंड की और इधर लेफ्ट हैंड की बात करें, तो जब आप इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, उल्टा। तो ये दक्षिण या वाम हो जाता है। दक्षिण दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ने बीम का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग में की भांति पर दिखाई देता है, तथा बीम का दक्षिण वाम प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। यानी कि लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट दिखाई देता है बच्चों। अब इसको कुछ जरूरी चीज़ों के लिए उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि रोगी वाहनों में एम्बुलेंस जो लिखता होता है, एप्लीकेशन जो पूरी स्पेलिंग होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई पीछे से जो है इस तरह की गाड़ी एम्बुलेंस को चलाता हुआ आ रहा है और आगे वाले जो वाहन चालक है उसे देख करके एम्बुलेंस आसानी से पढ़ सकें, और रोगी वाहन को जब वो स्पष्ट तरीके से पढ़ लेंगे कि रोगी वाहन है, इसमें कोई रोगी है, तो उसे देख करके उसे रास्ता दे सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों। एक छोटी सी गतिविधि दी हुई है इसी वजह से आपको, कि कागज़ के कुछ टुकड़े लीजिए और कागज़ पर एम्बुलेंस लिखें और दूसरे पर टॉम लिखें। अब आप इन दोनों कागज़ के टुकड़ों को दर्पण के सामने रखकर देखें, क्या इनके प्रतिबिंब में कोई अंतर आया? नहीं। इसी तरह से कुछ और शब्द आपको लिख करके देखने हैं और आपको प्रतिबिंब देखना है कि उनका कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। ठीक है, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तो बच्चों, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम रवि है, तो उसका कैसे दिखाई देगा? वो ऐसा। ये उसका प्रतिबिंब में नाम दिखाई देगा, यानी कि किस में बच्चों? दर्पण में। अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हैं। तो बच्चों, पिछली बार मैंने भी आपको 4-5 नाम बताए थे, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं और आपको काफ़ी नाम पता है कि कैसे प्रतिबिंब या कैसे अक्षर हैं जो वर्णमाला में जो एक समान है। लेकिन कुछ बच्चों को शायद ये अच्छा नहीं लगा था। खैर, उन्हें, जो समझदार बच्चे हैं उन्हें पता है कि सर एक उदाहरण देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ सके और खुद कर सकें। आज भी मैं आपको कुछ चीज़ें ही बता रहा हूँ बच्चों, बाकी शब्द आप खुद लिख सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो ए हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एम हो गया। तो ऐसे बाकी सारे उदाहरण आप खुद लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।